कसूरवार। आज इनकम टैक्स के दफ्तर में पेशी की वजह से बनवारी बाबू सुबह से ही काफी तनाव में थे। इतने में उनकी पत्नी की आवाज गूंजी कि नाश्ता तैयार है, जल्दी से आकर नाश्ता ले लो, नहीं तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा। बनवारी बाबू ने कहा कि आज तो नाश्ता रहने ही दो, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पत्नी ने अपना पूरा हक जताते हुए कहा कि कोई देर नहीं हो रही, सारे काम छोड़कर पहले नाश्ता करो, क्योंकि जाने से पहले आपको ब्लड प्रेशर की दवाई भी खानी है और डॉक्टर ने खाली पेट दवाई खाने से मना किया हुआ है। जैसे ही बनवारी बाबू नाश्ते की मेज पर बैठे, उनकी पत्नी ने कहा कि आज जाने से पहले घर खर्च के लिए पैसे देते जाना। बनवारी बाबू, जो पहले से ही दिमागी तौर पर परेशान थे, उन्होंने बीवी से कहा कि अभी दिन शुरू हुआ नहीं और तुमने पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि सुबह सुबह काम पर जाते समय मेरे से पैसे मत मांगा करो। बीवी ने बिना आव ताव देखे कहा कि मैंने जब कल शाम को पैसे मांगे थे तो उस समय आप कह रहे थे कि अभी सारे दिन का काम से थका हुआ आया हूँ, घर आते ही पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। अब आप ही मुझे बताओ कि घर चलाने के लिए तुमसे किस समय पैसे मांगूं? बनवारी बाबू ने कहा कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो तुम बहुत अच्छी थी, कभी भी मेरे से पैसे नहीं मांगती थी। पत्नी ने कहा कि यह मस्केबाजी छोड़ो और जल्दी से पैसे निकालो। वैसे भी आप खुद ही कहते हो कि जितने चैनल टीवी के उतने नखरे बीवी के। टीवी चलता है रिमोट से और बीवी चलती है नोट से। बनवारी बाबू ने झट से अपना पर्स निकाला और कुछ रुपए बीवी को देकर अपना बैग उठाकर काम पर जाने लगे। पीछे से उनकी पत्नी ने कहा कि आपने अपनी दवाई तो ली ही नहीं, अपनी दवाई जरूर लेते जाना, वरना फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बनवारी बाबू ने बीवी का हुक्म मानते हुए अच्छे बच्चों की तरह दवाई पी ली, परंतु देरी के कारण चलते चलते बीवी को आवाज़ देकर बोले कि यह दवा की शीशी ठीक से बंद करके संभाल देना। इतना कहने के साथ दूर से ही अपनी पत्नी और प्यारे से बेटे को बाय बाय कहकर बनवारी बाबू घर से निकल गए। जैसे ही बनवारी बाबू घर से निकले तो इनकी पत्नी के फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन पर अपनी सहेली से गप्पे मारने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पति महादेव दवाई की शीशी को संभाल कर रखने को कह गए थे। कुछ ही देर में खेलते हुए बनवारी बाबू के बेटे की नज़र उस शीशी पर पड़ी। शीशी का ढक्कन खुला देखकर कुछ देर उससे खेलते हुए उसने झट से दवा की शीशी को मुंह से लगा लिया। यह दवा बड़े लोगों को बहुत अधिक ब्लड प्रेशर की बीमारी के दौरान काफ़ी कम मात्रा में दी जाती है, जबकि इनके बेटे ने अनजाने में सारी शीशी एक ही घूंट में खाली कर डाली। दवा पीने के कुछ समय तक तो बच्चा खेलता रहा, फिर अचानक नीचे फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज़ से बनवारी बाबू की पत्नी का ध्यान फ़ोन से हटकर बच्चे की ओर गया। जैसे ही वे बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि बेटा बेहोश हो चुका है। बिना एक पल की देरी किए वे अपने बच्चे को लेकर नज़दीक के
अस्पताल में ले गई। डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद कहा कि आपने बच्चे को लाने में बहुत देरी कर दी है। मुझे यह कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है। बच्चे की हालात बहुत ही गंभीर हो चुकी है। डॉक्टर के मुंह से यह अल्फाज सुनकर बनवारी बाबू की पत्नी सदमे से भौचक्की होकर गिर पड़ी। डॉक्टरों की मदद से जल्द ही बनवारी बाबू की पत्नी को होश में लाया गया। एक तो बच्चे की बिगड़ती दशा और दूसरा पति का सामना करने के ख्याल से यह औरत बुरी तरह से दहशत में आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति से इस अपराध की माफ़ी कैसे मांगे। बनवारी बाबू समाचार मिलते ही अपने सारे जरूरी कामकाज छोड़कर एक ही पल में अस्पताल पहुंच गए। सारे रास्ते उनके मन में यह विचार आ रहे थे कि औरतें छोटी से छोटी जिम्मेदारी भी ठीक से क्यों नहीं निभा पाती। आज पत्नी की एक छोटी सी भूल के कारण हमारा प्यारा बच्चा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अस्पताल पहुंचने पर अपने बेटे का बुरा हाल देखते ही बनवारी बाबू के मन में बिजली सी कौंध गई। दीवार के साथ सटकर बिलबिलाती हुई पत्नी की ओर देखकर बनवारी बाबू के मन में एक जबरदस्त बदलाव आया। उन्होंने पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम यह बिल्कुल मत सोचो कि हमारे बेटे की इस दशा के लिए सिर्फ तुम दोषी हो, क्योंकि गलती हम दोनों से ही हुई है और हम दोनों ही बराबर के कसूरवार हैं। छोटी से छोटी गलती पर अपनी बीवी को बुरा भला कहने वाले बनवारी बाबू की पत्नी को अपने पति के इस अचानक बदलाव का कारण समझ में नहीं आया। बनवारी बाबू ने अपनी भावनाओं पर काबू रखने के साथ पत्नी को हौसला देते हुए कहा कि हमारा बेटा इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ऐसे में यदि मैं तुम पर गुस्सा भी करूँगा तो भी उसकी हालात सुधरने वाली नहीं। इसीलिए इस समय एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हम दोनों के लिए सिर्फ बेवकूफ़ी ही होगी। दुख के इस घड़ी में बनवारी बाबू के व्यवहार को देखकर जॉली अंकल यह सोचने को मजबूर हो गए हैं कि हर हालात में शांत रहना एक ऐसा गुण है जो करोड़ों लोगों में से किसी एक को नसीब होता है। प्रेम से बोला गया एक शब्द भी हर दुखी आत्मा को शांति प्रदान कर सकता है। आज यदि हर कोई बनवारी बाबू की तरह अपने मन को स्थिर रखकर सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सीख ले तो फिर कभी किसी को कसूरवार ठहराने की नौबत कभी नहीं आएगी। फैसला न ले पाने की स्थिति में केवल अपनी आत्मा की आवाज़ सुने।